गुज़िश्ता दिनों कुछ दोस्तों के साथ इस्लामाबाद से सियाचिन की अनदेखी वादियों की तरफ बाइक पर जाने का प्रोग्राम बना। इस्लामाबाद से रात 9 बजे सफ़र शुरू किया और एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, किवाई, जरेद, महांड्री से होते हुए सुबह की नमाज के वक़्त हम कागान पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं नारायण से थोड़ा सा पीछे हम खड़े, हम जा रहे बाबू सर टॉप तक। कागान में नमाज फजर अदा करने के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया ताकि नारायण के रश से बचा जा सके। ये नारायण से थोड़ा सा पहले ग्लेशियर को नज़र आ रहा होगा। और कुछ गाड़ी वाला और हमेशा ईद के दिनों में जब बहुत ज़्यादा रश होती है तो यहाँ पुलिस वाले इस तरह के पत्थर रख कर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं पहले पहुँच जाऊँ और मेरे बाद दूसरे लोग। कोशिश करें जब भी आप ऐसे इलाकों में सफ़र करें तो अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपनी साइड पर रहें। ये हम नारायण के करीब पहुंच गए और ये यहाँ पर एक और जगह ज़्यादा पानी, इसको क्रॉस करना भी पूरी मुसीबत ही। अल्लाह रहम करे, या अल्लाह रहम। माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखे ज़रा, बिलाखिर नारायण बाज़ार नज़र आ गया। वो सामने नारायण बाज़ार है और माशाल्लाह बहुत टूरिस्ट आए हैं। इस ग्लेशियर की वजह से अक्सर ये रोड बंद होती है। जब ये ग्लेशियर को जब साफ़ करते हैं उसके बाद टूरिस्ट के लिए नारायण ओपन हो जाता है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से किया था। असल में हम रात को निकले थे और हमने जाना है बाबू सर। जाना तो हमने स्कर्दू है, मगर इंशाल्लाह आपको आज बाबू सर तक का इलाका दिखाएंगे इंशाल्लाह। रात थी जिसकी वजह से हम वीडियोस नहीं बना सके, तो रात वाली कसर अभी पूरी कर रहे हैं। ये वाली रोड जाती है बारों बार, यानी नारायण बाज़ार में से अगर आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, इसीलिए हम ये बाईपास वाली रोड पे जा रहे हैं और नारायण बाज़ार से गुज़र रहे हैं। माशाल्लाह सुबह का टाइम है और कुछ टूरिस्ट वापस जा रहे हैं और कुछ जो है नाश्ते के लिए जा रहे हैं और कुछ शाही झील सैफुल मलूक के लिए जा रहे हैं। ये शहज़ादी लारियाँ खड़ी है और ये रास्ता जा रहा है झील सैफुल मलूक को। ये झील सैफुल मलूक से आता पानी खूबसूरत, और ये हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप दोस्तों ने वादी कागान की असल खूबसूरती देखनी है तो आपको नारायण से आगे का सफ़र करना पड़ेगा। असल खूबसूरती इसकी वादी कागान के नारायण से आगे। ये अब ग्लेशियर स्टार्ट हो गए, नारायण से 3 किलोमीटर आगे आके ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इससे दूसरी साइड पे लालाजार, जो कि वादी कागान की एक खूबसूरत जगह है जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत सारे सयाह यहाँ पे आते हैं। अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो ज़रूर लालाजार का विज़िट करें। ये वानी भाई, आप दो कप चाय पियेंगे सर? 2 माशाल्लाह, सर्दी ज़्यादा है, मैं क्या 2 पी लूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। आप बताएं भाईजान, कितने कप पियेंगे आप? 2। लगता है आपको थोड़ा लगने वाला है।
बड़ा ज़बरदस्त पानी। वैसे और कभी पानी ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल से वाला पानी इस दफ़ा कम है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़। ये अब हम बट्टाकुंडी के करीब पहुंच गए और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह इस दफ़ा। नारान के बाद अगली मंजिल बट्टाकुंडी थी, जिसको आप नया नारान भी कह सकते हैं, क्योंकि अब लोग नारान के रश से बचने के लिए ज़्यादातर यहाँ का रुख करते हैं। ये है बट्टाकुंडी का खूबसूरत व्यू, बहुत ज़बरदस्त। पहले पुल नहीं था, ये देख ले आप। यहाँ बहुत रश होती थी पहले, शुक्र है पुल इन्होंने बना लिया। बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ का, मुझे आज भी याद है। यहाँ पर हमारी बाइक पंचर हो गई थी और हम बड़े जलील हुए थे, और फिर बाइक ने इंजन मार लिया था। फिर हमने यहाँ से सुजुकी की नारान तक, फिर हम वहाँ पे इंजन का काम करवा के फिर हम अपने घर गए थे। ये है बट्टाकुंडी का खूबसूरत होटल और पीछे पहाड़ों का मज़ेदार व्यू। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ का खूबसूरत सीन और दूसरी तरफ ये आबशार नज़र आती है, आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसका सीन ऐसा है, बड़ा मज़ेदार। ज़बरदस्त। ये आ गया एक बड़ा ग्लेशियर। ये काम भी लगा हुआ है, शावल वाला आपको नज़र आ रहा होगा। जुलाई अगस्त में इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा रश होती है, क्योंकि यहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी होती है और चारपाइयाँ, और सयाह इंजॉय कर रहे होते हैं। जी, तो हम पहुँच गए बड़वाई। माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। बहरहाल बहुत ठंड है। अल्लाह रहम करे। बड़वाई तक दरिया जो है आपके बाएं जानिब होता है, फिर यहाँ ये पुल है बड़वाई में। इसके बाद आप बाएं जानिब हो जाते हैं और दरिया आपसे बाएं जानिब। ये हम पहुँच गए गाजी सर। इस पॉइंट को गाजी सर बोलते हैं। यहाँ ज़रा व्यू चेक करें, कितना मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत। सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है और ये नीचे इधर है गुनहार। जलकट से पहले गाजीसर की खूबसूरत झील दिखाई देती है। ये झील सयाहों को दावत नज़ारा देती है। गाजीसर फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पर आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। ये है जी टाइगर पीक, पीछे नज़र आ रही है। ये इस इलाके की ऊंची पीक है। मौसम साफ है, बहुत प्यारा मौसम है आज, ज़बरदस्त। ये अब हम जलकट के करीब पहुंच गए और यहाँ पर भी होटल बन गए माशाल्लाह। और यहीं से आगे एक रास्ता नूरी टॉप से होता हुआ
नीलम वैली की तरफ जाता है। ये है जी लोलोसर नेशनल पार्क। आप आएगा बेसल, सामने नज़र आ रहा है मगर कैमरे में शायद नज़र ना आए। यहाँ पर बड़ा मशहूर मोन रेस्टोरेंट भी है और इसी मोन रेस्टोरेंट से यहाँ पर आप लोग एंट्री करवाते हैं। यहाँ से फिर दूधी पत्थर सरल का ट्रैक, या अगर आपने नीलम वैली पैदल ट्रैक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसल से आगे जो अगला पॉइंट आता है वो है लोलोसर लेक। 11,090 फुट बुलंदी है इसकी। ये आगे लिखा हुआ है लोलोसर, और ये है लोलोसर की झील। मगर पानी कम, या तो हवा चल रही है, वैसे ही पानी इसका बड़ा मज़ेदार होता है। लोलोसर झील पर सुबह के मनाजिर बेहद दिलकश थे। झील के नीलों पानियों में पहाड़ों का अक्स शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। लोलोसर से बस अब निकलने लगे हैं बाबूसर की तरफ। शहज़ादा भाई वहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारा, और मैं भी थक गया हूँ। तो इम्तियाज़ भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है जी कि चलाएं बाइक आप बाबूसर तक। 24-25 किलोमीटर रह गए। ये लोलोसर का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं इस टाइम। ये जी लोलोसर में भी इस टाइम आप देख सकते हैं काफ़ी रश बन चुकी है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हुई है। इससे पहले लोलोसर में कंस्ट्रक्शन तकरीबन नहीं थी। रश तो खैर थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब जगह जगह इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली है और एक प्रॉपर पिकनिक स्पॉट बना दिया है। खूबसूरत रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इस टाइम लोलोसर झील में। काफ़ी बड़ी झील है ये। यहाँ से भी अगर आप देखें तो नीचे तक ये काफ़ी टर्न हुई है। यहाँ से भी राइट साइड में ये टर्न हुई है। जब से जी सफ़र शुरू किया हमने अपना इस्लामाबाद से, तो सबसे ज़्यादा जो रश हमें मिला इस जगह पर मिला है। 5-6 गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि बाकी सफ़र तो हमने सारा रात को किया था। उसमें सबसे ज़्यादा इंजॉय भी इधर ही किया है। इधर आके सारी थकावट जो कल की थी वो ख़त्म हो गई। जी हड्डियाँ भी ठंडी हो गई हैं जी, हड्डियों के अंदर तक ठंड घुस चुकी है। तो लिहाजा काइंडली जो लोग आजकल में आना चाहते हैं, आजकल में तो क्या खैर वीडियो तो हम बाद में अपलोड करेंगे, स्पेशली जो बाबूसर के रास्ते जब ओपन हो जाते हैं उसके फ़ौरन बाद अगर आप लोग आते हैं तो काइंडली अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड हड्डियों के अंदर तक घुस जाती है। लेकिन खैर हमने तो खैर साथ रखे हैं गर्म कपड़े, लेकिन अक्सर लोग बेचारे इसी तरह आ जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोग पंजाब वाली साइड से आते हैं और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सेंट्रल पंजाब में लाहौर में 43, 44, 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उनके माइंड में यही होता है जी यहाँ पर भी मौसम खुशगवार होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ठंड होती है। जो तकरीबन जनवरी में जो ठंड आपको पंजाब वाली साइड में मिलती है, उसी तरह की ठंड आजकल यहाँ पे है। और ये बाबूसर जाते हुए जी आपको जगह जगह पर ये आपको ड्राई फ्रूट्स वाले नज़र आएंगे, और शहद भी बेच रहे हैं ये इंजीर, और ये देख सकते हैं आप ड्राई फ्रूट। हर थोड़ी देर के बाद ये बैठे हुए हैं ये लोग ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। ये भी मैंने यहाँ पर ये चेक करें जी आप फ्रूट।
चेरी चेक करें जी, साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन बिल्कुल फ्रेश चेरी। खूबसूरत चेक कर सकते हैं। गड्डीदास की बाउंड्री शुरू हो चुकी है। गड्डीदास की हदूद में हम एंटर हो चुके हैं। मौसम इंतहाई ठंडा हो चुका है यहाँ पर और बादल सामने देख सकते हैं आप, चारों तरफ बादल, घने बादल छाए हुए हैं। और यही तो खूबसूरती है, यही तो हुस्न है बाबूसर टॉप का। क्यों ना फिर यहाँ पर स्नोफॉल हो। इंतहाई खूबसूरत व्यू जी। इस टाइम बाबूसर से थोड़ा सा पीछे हम खड़े हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर। ये सामने आप देख सकते हैं गड्डीदास के एरिया, जहाँ पर संबकसर और धर्मसर की झीलें भी हैं। इसका रास्ता थोड़ा आगे जाके वो आपको नज़र भी आ रहा है, राइट साइड पे रास्ता जा रहा है इसका। इंतहाई खूबसूरत व्यू। उसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काइंडली अपने साथ गर्म कपड़े लाजमी लेकर आएँ जब भी बाबूसर का रास्ता ओपन हो स्टार्ट में। तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि स्नोफॉल 3 दिन मुसलसल यहाँ पर हुई है और वो भी जून के महीने में। तो ख़ुद सोचेंगी कितनी ठंड होगी यहाँ पर। तो गर्म कपड़े लाना जी हरगिज़ ना भूलें, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और ग्लेशियर पूरे रास्ते पर जी, ग्लेशियर की दीवारें हमें मिली हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, खूबसूरत व्यू और बड़ा एंजॉय किया जी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जी बाबूसर टॉप के ऊपर। ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ठंडा मौसम है बाबूसर टॉप पे। वादी कागान का आखिरी बुलंद तरीन मकाम बाबूसर टॉप है। इस दरे की बुलंदी 13,800 फुट है, जो वादी कागान को चिलास के साथ मिलाता है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो बाबूसर टॉप और किटी दास में आप 4 दिनों में 30 से 40 झीलें देख सकते हैं। बाबूसर टॉप औसतन 4 महीने यानी जून से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है। आए साल कंस्ट्रक्शन में इजाफा हो रहा है। ये काफ़ी टूरिस्ट आए हैं बाबूसर टॉप पे। टूरिस्ट की वाफिर मकदार आई है, सॉरी वाफिर मकदार मैंने बता दिया, वाफिर तादाद आई है जी। वाफिर तादाद में टूरिस्ट हज़रात आए हैं यहाँ पर। फुट की बुलंदी के ऊपर झूले, कोई सोच सकता है। और यहाँ पर माशाल्लाह 7 जिप लाइन है, 7 ये आपके सामने जी। तो गाइस ये था बाबूसर टॉप और मैं एक घंटा सोया रहा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने क्योंकि कल से हम सोए ही नहीं थे। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आया